क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वह भी सही। वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आज का वीडियो। नमस्कार, मैं हूँ मेघा मिश्रा और आपका बहुत सारा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CBSE अपडेट्स बाय मेघा मिश्रा में, जहाँ मैं आपके लिए शैक्षिक जितनी भी जानकारियाँ हैं उनको लेकर आती हूँ और साथ साथ में जो है आज से कुछ नई भी चीज़ें आपको देखने को इस वीडियो के एंड में आपके लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ है। फिलहाल जब तक अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो देखते देखते ये कमेंट भी कर सकते हैं कि ये जो मैंने लाइन्स पढ़ी ये आखिर किन की थी और किन की थी। ये अगर पता चल जाए तो ये भी ज़रूर कमेंट में लिखकर बताइएगा कि इन लाइंस का आज के दिन से क्या संबंध है। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की अपडेट की तरफ, जो कि वंस अगेन होने वाली है फॉर टीचर्स, जो कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है और ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरे एक नहीं दो प्लेटफॉर्म्स पर अपडेट हुआ है। फर्स्ट इज़ दीक्षा एंड अनदर वन इज़ CBSE IT। जिस दोनों के बारे में आप लोग बहुत ही ज़्यादा वेल नोन है। कोविड से ये दोनों ही संस्थाएँ टीचर ट्रेनिंग के लिए काम करती आई हैं और आगे भी करती रहेंगी। तो इन्हीं पर कुछ कोर्सेज अपडेट हुए हैं, कुछ ट्रेनिंग्स अपडेट हुई हैं। लेट्स सी कि कौन कौन सी ट्रेनिंग्स हैं और इसी के साथ साथ मैं आपको शेड्यूल भी बताऊंगी, टाइम कितने में आपको कवर करना है ये भी बताऊंगी और कैसे आप जो है फ्री में एकदम सर्टिफिकेशन ले सकते हैं ये भी आपको जानकारी पूरी दूंगी। तो ये चलते हैं सीधे हमारे PDF यानी कि सर्कुलर की ओर। तो देखिए इस तरह हम आ चुके हैं हमारे सर्कुलर के पास, जहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दीक्षा जो है वो कौन कौन सी ट्रेनिंग्स करा रहा है, कब तक ये जो है आप इनको रिडीम कर सकते हैं कोर्सेज़ को और किस तरीके से आप इन कोर्सेज से आराम से सर्टिफिकेट जो है CPD का अपने 50 आवर्स को कंप्लीट करने का ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ मैं अपनी इमेज को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, बिकॉज नाउ यू डोंट नीड मी, यू जस्ट नीड टू सी द PDF। चलिए चलते हैं। कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर NCERT ने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं फॉर सेशन 2024 एंड 25, जैसा कि आप यहाँ पर बहुत ही भली भांति देख सकते हैं। तो चलिए कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। वो ये कि देखिए एनरोलमेंट स्टार्ट तो इसका 15 अप्रैल से ही हो गया था। हाँ, ये मैंने माना कि मैं आपको समय से वीडियो नहीं दे पाई, पर इतनी भी देर नहीं हुई है। रुक जाइए, शांत हो जाइए, क्योंकि आपको इस डेट पर अब ध्यान जो है वो नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? वाई? बिकॉज एनरोलमेंट क्लोज जो इसका हो रहा है वो हो रहा है 31 अगस्त। मतलब 31 अगस्त तक आपके पास टाइम है कि आप आराम से ट्रेनिंग्स में जो है एनरोल अभी भी कर सकते हैं। आपके पास इतना टाइम है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि जब इतना टाइम है तो फिर लेंगे कब? तो देखिए लेने का भी ये एक सेल्फ पेस्ड कोर्सेज होते हैं। दीक्षा के मोस्टली कोर्सेज सेल्फ पेस्ड होते हैं। सेल्फ पेस्ड का मतलब आप बोल सकते हैं कि ऐसे कोर्सेज जिनको आप कभी भी जब आपके पास समय हो, जब आपकी इच्छा हो, तब आप आराम से उनको अटेंड कर सकते हैं। कोर्स क्लोजिंग डेट जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दी हुई है 15 सितंबर। अब कोर्स क्लोजिंग डेट इज़ 15 सितंबर के बाद ये कोर्स अवेलेबल आपको दीक्षा में मिलेगा, बट आपको इसका कोई भी सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा और इस कोर्स को बंद भी कर दिया जाएगा। तो बेसिकली आपके पास दो मेन डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है। दैट इज़ एनरोलमेंट क्लोजिंग डेट जो कि आपकी 31 अगस्त होने वाली है, और कोर्स क्लोजिंग यानी कि जब कोर्स आपका पूरा खत्म हो चुकेगा 15 सितंबर। आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। आइए आप देख लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं दीक्षा पर। तो CPD होने वाली है साइबर हाइजीन एंड प्रैक्टिसेस के ऊपर, जो कि इंग्लिश में होगी। 5 आवर्स का ये कोर्स रहेगा आपका। इसकी लिंक यहाँ पर दी हुई है। ये सारी लिंक्स आपको मिलेगी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाकर आप सीधा इस पर पहुँच सकते हैं। अदरवाइज़ मैं एक और तरीका आपको बता दूँगी कि किस तरीके से आपको इन ट्रेनिंग्स तक पहुँचना है ऐप के ज़रिए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेनिंग है वो हो जाती है आपकी एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी कि E-वेस्ट के ऊपर। अच्छा, ये बैच 5 और बैच 4, बैच 8, बैच 4, बैच 3, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। एक्चुअली ये फेजेस ऑफ ट्रेनिंग है कि इतनी जो ट्रेनिंग्स हैं वो हो चुकी हैं, इतने बैच में इतने टीचर्स जो हैं ये ट्रेनिंग कर चुके हैं। अब ये नेक्स्ट बैच ये जो है इस ट्रेनिंग का है। थर्ड ट्रेनिंग आपकी आ जाती है एक्शन रिसर्च, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है इस वक्त टीचर्स ट्रेनिंग में। यस, रिसेंटली हमारी भी वर्कशॉप चल रही है और उस वर्कशॉप में हमको भी एक्शन रिसर्च के बारे में बहुत कुछ बताया जा रहा है। हालांकि मैंने वो ऑफलाइन ज्वाइन की है, ठीक है। इसके बाद चलिए अब चलते हैं कैच द रेन। देखिए ये जो कैच द रेन प्रोग्राम है ये पिछले साल भी चला था। अब जैसा कि आप देख सकते हैं बैच 4 है, मतलब फोर्थ 3 ट्रेनिंग्स ये जो है ये करा चुके हैं ऑलरेडी, और ये फोर्थ सेशन इनका जो है वो होने जा रहा है। कैच द रेन हिंदी में भी आप इनको देख सकते हैं। ये लिंक्स आपको मिल जाएंगी मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अब चलते हैं सीधे हमारे जो है साइट यानी कि ट्रेनिंग विंग। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं CBSE की सीधे वेबसाइट पर। एक्चुअली ये मेरी जो आईडी है वो ऑलरेडी लॉगिन पड़ी हुई थी, तो ये सीधे मेरे
डैशबोर्ड पर आ चुकी है। पर मैं ये जो CBSE IT की लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दूँगी अटैच। तो अगर आप एक फ्रेशर टीचर है और अगर अभी तक आपने CBSE ID पर अपनी जो है ID नहीं बनाई है तो तुरंत बना लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हर टीचर के आजकल तो भाई मोबाइल में होना कंपलसरी ही है। ID होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एनी टाइम CBSE जो है वो आपसे चेक करने के लिए बोल सकता है कि आपके 50 आवर्स का CPD जो है वो पूरा हुआ है या नहीं, या फिर आप किसी नए स्कूल में ज्वाइन करते हैं और आपको UDICE में जब रजिस्टर किया जाता है तो आपसे बाकायदा ये ब्यौरा मांगा जाता है कि पिछली साल आपने कितने आवर्स की CPD ट्रेनिंग को अटेंड किया था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधे जो है हमारे रजिस्ट्रेशन की ओर। अगर आपने अभी तक ID नहीं बनाई है तो वहाँ पर जो है ऑप्शन भी आता है कि आप सीधे जो है वहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेरी ID को खोला हुआ है, तो ID को मैंने ओपन किया तो यहाँ पर रजिस्टर पे मैंने क्लिक किया। फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जो कि अभी चल रहे हैं, मतलब दे आर अवेलेबल। सिलेक्ट कैटेगरी पे आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है जेनरिक CBPs आपकी अवेलेबल हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक CBPs भी आपकी अवेलेबल हैं, पर ये दोनों पेड आपको मिलेंगी। इसके बाद सिर्फ एक चीज़ अवेलेबल है, दैट इज़ फ्री ऑनलाइन सेशंस, जो कि आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे CBSE। सिलेक्ट प्रोग्राम पे आप क्लिक करेंगे तो फिलहाल के लिए सिर्फ 2 टॉपिक्स पर जो है वो वर्कशॉप्स चल रही हैं फॉर फ्री। साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड लर्निंग थ्रू आर्ट इंटीग्रेशन फाउंडेशनल स्टेज। तो ये 2 टॉपिक्स पर अगर आपने अभी तक कोई भी CBSE की ट्रेनिंग नहीं की है तो आप इनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया लर्निंग थ्रू आर्ट इंटीग्रेशन, और कुछ इस तरीके का मेरे पास इंटरफेस यहाँ पर आ जाता है। सिलेक्ट COE, तो क्योंकि ये ऑनलाइन है तो देखिए कोई भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन हमें आपको तो घर बैठ के करना होता है, तो मैंने ऑल पर यहाँ पर क्लिक किया और आप जैसा कि देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर नीचे उन सारे स्कूल्स की लिस्ट आ चुकी है जिनकी सीट्स अभी अवेलेबल है। और अगर आप अपनी जो है तारीखों के हिसाब से जिस दिन आप फ्री हैं, अकॉर्डिंग टू दैट डेट और टाइम यू कैन हैव दीज वर्कशॉप्स ऑल्सो। तो देखिए बहुत सारी देखिए सीट्स खाली हैं, तो आप इनमें से किसी में भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं जो है सीधे हमारे दीक्षा ऐप की ओर, जहाँ पर मैं आपको बताने वाली थी। एक तो मैंने आपको तरीका बता दिया था कि आप सीधे लिंक से दीक्षा की ट्रेनिंग्स पर अटैच हो सकते हैं, बट इन केस अगर आपको मान लीजिए अटैच नहीं होना है, लिंक से आप सीधे वेबसाइट पर ऐप पर नहीं पहुँच रहे हैं, सीधे वेबसाइट पर जा रहे हैं, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे वो भी सुन लीजिए। अगर आपके मोबाइल में दीक्षा ऐप है तो दीक्षा ऐप पर जाइए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मेरा दीक्षा ऐप अवेलेबल है। आई विल ओपन माई दीक्षा ऐप, लेट्स सी व्हाट विल हैपन नाउ। सो यहाँ पर हमारा दीक्षा ऐप जो है वो ओपन हो चुका है और बिल्कुल इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अभी तक अगर अभी आप एक फ्रेशर टीचर हैं और आपकी ID अभी तक नहीं बनी है, सबसे पहले तो ID बना लीजिए। ये अगेन एक टीचर्स ट्रेनिंग और कंटेंट ऐप है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। बच्चों के लिए भी यूज़फुल है, पेरेंट्स के लिए भी यूज़फुल है और टीचर्स के लिए यूज़फुल तो है ही है। तो चलिए चलते हैं, आप सीधे सर्च बटन पर यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी क्योंकि मुझे जो है तलाशना है मेरी ट्रेनिंग को। तो यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक करके जो भी आपके ट्रेनिंग का टॉपिक जो भी आप दीक्षा से लेना चाहते हैं वो सीधे यहाँ पर टाइप करें और उसको सर्च करें। इसके बाद आप जो है उस कोर्स में एनरोल जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप अब उस कोर्स में जो है एनरोल वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको लेनी है सारी वर्कशॉप्स और जो है छुट्टियां आने वाली हैं, और इसी के साथ साथ आपके पास धीरे धीरे करके कुछ टाइम बचेगा स्पेशली टीचर्स के पास कि वो जो है इन ट्रेनिंग्स को अटेंड भी कर सकें और साथ ही साथ में जो है एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट का ज़रिया जो है वो अपना बढ़ा सकें। तो चलिए अब बारी है क्या आप जानते हैं के सेशन। तो अब बारी है हमारे आज के दिन को खास बनाने की। बिल्कुल हर दिन तो खास होता ही है, पर उसमें कोई ना कोई खास ऐतिहासिक बात तो होती ही है। तो आज से मैं आपको बताने जा रही हूँ आज का शैक्षिक इतिहास। अब शैक्षिक इतिहास का मतलब ये है, वैसे तो इतिहास में आज के दिन बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, शायद जितने हम जानते भी ना होंगे उतनी, पर हाँ कुछ ज़रूरी घटनाएं 2 या 3 मैं आपके लिए रोज़ लेकर आया करूँगी आपसे, जिससे कि आपको आज के दिन का महत्व भी पता लग सके। आज के दिन क्या आप जानते हैं 1975 में सिक्किम को नए राज्य का दर्जा मिला था, और साथ ही साथ में 16 मई 1975 को ही सिक्किम में पहले हाई कोर्ट की गंगटोक में स्थापना भी की गई थी। इसी के साथ साथ जो बिल्कुल स्टार्टिंग में, यानी कि जब मैंने ये इस वीडियो को स्टार्ट किया था, जब मैंने आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सी कविता जो है मैं आपके लिए सुनाकर मैंने देखी थी और बताया भी था आपको कि
किन कवि की ये जो रचना है वो आपको बताना था, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी, जी हाँ, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जी की ये बहुत ही फेमस कविता है। और आज ही के दिन ये एक बहुत बड़ी घटना हुई थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को 13 दिन के लिए पीएम बनाया गया था। हालांकि वो बात अलग है कि उनको मतलब बनाया तो पीएम गया था, पर क्योंकि वो अपना जो है बिलीफ प्रूफ नहीं कर पाए थे, तो 13 दिन के अंदर उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था। तो आज के जो है शैक्षिक इतिहास में इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे जी।